हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में ये पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हुआ हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, लेट्स सी पास्ट। ओके, ओके आप में से काफ़ी लोग ने ऐसा लग रहा है पास्ट में अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, मतलब जब आप इस कनेक्शन से निकल रहे थे ना, लेकिन आपने अपने प्यार को ना बहुत ऐसे होल्ड करके रखा था। बहुत समय तक आप इस इंसान से प्यार में रहे हो। ठीक है, आपके लिए आसान नहीं था, मतलब हर दिन आपने उस इंसान को याद किया है। तो वो जो होता ना सेक्स, एक होता है हम भाग रहे भाई, छोड़ दो मेरा पीछा, मुझे जाने दो। ठीक है, एक होता है कि हम प्यार करते हैं बहुत, वो प्यार करता है बहुत, या उस इंसान के अंदर प्यार है, बट हमें एक दूसरे से दूर जाना पड़ रहा है, हमारी मजबूरियाँ हैं और ये बहुत पेनफुल होता है। लेट्स सी प्रेजेंट की सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपने प्रेजेंट में अभी कुछ लेसन्स चल रहे हैं आई थिंक। ठीक है, हम बात करते हैं। हम पहले पूरे कार्ड्स ले लें, फिर हम बात करते हैं। फ्यूचर की एनर्जीज भी निकाल लेते हैं आपके लिए। मैं 3 अलग अलग डेक आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए। ओके, ओके ओके, लेट्स सी आपके क्या ब्लॉकेजेस है, उन्हें भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस ले लेते हैं पास्ट के, प्रेजेंट के एंड फ्यूचर के। लेट्स सी लियोज, क्या बोलूँ। सबसे पहले पास्ट की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत बाउंड्रीज रखी थी। ठीक है, पर कभी कभी होता है ना, वो जो जिससे हमें प्यार होता है या हमें जो प्यार करता है वो सारी बाउंड्रीज को तोड़ के हमारी लाइफ में चला आता है। ठीक है, आपने बहुत रोका था कि यार प्यार व्यार तो मुझसे नहीं होगा, ना प्यार व्यार मैं करने वाला हूँ काइंड ऑफ, बट वो इंसान आपकी सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए आपके लाइफ में आ गया। कहते नहीं है कि अगर आप चाहे जितनी दीवार खड़ी कर दो, एक इंसान आता है वो ड्रिल मशीन लेके उसमें छेद करके वो आपके दिल तक पहुँचता है, कोशिश करता है। तो हम जितने भी पहरे लगा लेते हैं, लेकिन जिनसे प्यार होना है वो हो जाता है। ठीक है, चाहते ना चाहते। पर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अचानक से पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था। ठीक है, और आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार हम मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड ऐसा लग रहा था आप काइंड ऑफ एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हो, एक दूसरे को फील हुए हो सकते हो, जहाँ पे आप दोनों ने शायद एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है, और ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इक्वली बहुत ज़्यादा कंपैटिबल, मुझे ऐसा फील हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील किया है कि हम बहुत कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा फीलिंग्स वगैरह आई हैं। बट ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को, उस पर्सन को ना अपनी लाइफ से सैक्रिफाइस करना पड़ा। सैक्रिफाइस मतलब ना चाहते हुए भी जाना देना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, क्योंकि हमें जब पता होता है हमारा फ्यूचर साथ नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मान लो आप प्यार करते थे लेकिन सामने वाले के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया। आप तो प्यार करते हो ना, अभी भी प्यार में उस इंसान के साथ। ठीक है, तो पेनफुल काफ़ी रहा हो सकता है। ठीक है, और अगर इस पर्सन ने किसी भी तरीके से आपको चीट किया है ना, तो उस पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस बताती थी। आप चाहे ना चीज़ों को, आपने बहुत उसकी चीज़ों को अनदेखा किया है, बहुत समय तक अनदेखा किया था, बट एक इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, पर मतलब अब कुछ गलतियाँ कर रहा है ये इंसान, बट आपने ना उसको माफ़ किया कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया हो गया, क्योंकि प्यार है तो क्या कर सकता इंसान। बट समथिंग ऐसा था कि बस लिमिट, लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस थी वहाँ पे। नो गुड वंस, ओके, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दिस फॉल्स बिलीव मेक यू मिस आउट। ओके, मे बी शायद आपको था कि कोई नहीं, मुझे इससे बेटर मिल जाएगा तो क्यों ना उसके लाइफ में, या उसको ऐसा फील हो सकता है कि अरे कोई मुझे इससे बेटर भी मिल सकता है। तो आई थिंक मे बी फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील। आई थिंक आपको बहुत मुश्किल होती है कि आप बहुत
मुश्किल से किसी को अपने बहुत करीब आने देते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है जहाँ पे आप बहुत मुश्किल से लोगों पे ट्रस्ट कर पाते हो। दोबारा ट्रस्ट कर पाना आसान नहीं होता, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसीज़ को लेकर। हम किसी को इतने करीब आने देते हैं तो हम में बहुत ताकत लगती कि हम इसको मौका दे रहे कि हम वो इंसान को अपने करीब आने दें। तो आई थिंक, और आपको डर लगता है कि अगर इसने मुझे टच कर लिया तो मुझे पता है, मतलब टच करने का मतलब है कि वो हमारे इतने करीब आ जाना कि हमें पता है कि फिर हम अलग होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अभी फ़िलहाल के लिए अपनी फीलिंग्स को काफ़ी मैनेज करते हुए, संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के बारे में सोचते नहीं हो, ठीक है। एक सेकेंड देखो, अब ध्यान से आप ये कार्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा इस समय पे जो भी ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है, इतनी आसानी से आप तो भूल नहीं पाओगे ऑब्वियस उस इंसान को। तो क्या हो रहा है ना, आपने जो लेसन लेना था ले लिया, ठीक है। अपने आप को संभालने की कोशिश करना और इस एनर्जी में टैप इन करना। आप मेल और फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये एनर्जी ऐसी है जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पे आप बहुत खुश हो, ठीक है, अपने साथ खुश हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने काम को इम्पोर्टेंस, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे उस पर्सन से, उस इंसान से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए कि आप ऑलरेडी किसी एक के साथ कनेक्शन में हो, तो भी मैं ये कहूँगी, देखो जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, पर अगर आप हो, ठीक, तो अपने कनेक्शन को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, थोड़े से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी, कुछ भी अगर चल रहे हैं या सब कुछ सही भी चल रहा है, स्टिल आप क्या कर रहे हो, अपने कनेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करो, उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, साथ ही साथ इस कनेक्शन में रहने के बावजूद आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। अब हम इसमें ब्लॉकेजेस वाले कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। उससे क्या खास मैसेज आया, तो सबसे पहले आया टू पैसिव, ठीक। ये स्पेशली उनके लिए मैसेजेस हैं जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और उनको आप टाटा बाय बाय कह चुके हो, ठीक है। तो पहला एक मैसेज जो मैं पढ़ना चाहूँगी वो है पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। या फिर हो सकता है आप प्रेजेंट में भी उस पर्सन के साथ हो, पर आप उसके ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिसको भूल नहीं पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपकी पास्ट कनेक्शन की वजह से आप इस कनेक्शन को भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पास्ट ट्रॉमा उसकी वजह से। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अपना टाइम लो और खुद को हील करने की कोशिश करो। अपने पास्ट ट्रॉमा से आप खुद को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये पीरियड आपके लिए इसीलिए आया है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और अपने पास्ट ट्रॉमा से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये वो पीरियड है। अब ये क्यों आया है, जैसे कि आप अपने लाइफ में एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट करो। फ्यूचर में, हम फ्यूचर में भी जाएंगे, ठीक है, बट क्या है, फ्यूचर में एक सही इंसान को आप लाइफ में अट्रैक्ट कर सको और इस समय पे खुद को संभाल सको। क्योंकि अगर आप वुंडेड हैं, आप पेन में हो, आप एक सही इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। टू पैसिव, कोशिश करो, लोगों से मिलो, लोगों को जानो, समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेक इनिशिएट टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्निटेड। मुझे लगता है लोगों से मिलना, ठीक है, नए लोगों से मिलना, जुड़ना, बातें करना, ठीक है। ये नहीं कि वो पर्सन था वही था, अब वो नहीं है तो मैं किसी से बातें नहीं करूँगा, किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा, तो ये गलत है, ठीक है। आप मिलो जुलो, अपना कनेक्शन, नेटवर्किंग बनाओ, ठीक है। और आपको लगता है कि ये इंसान के साथ मैं डेट पे जा सकती हूँ या मुझे डेट पे जाना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली जाओ, ठीक। ओके, तो आपका फ्यूचर भी कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में आपके लिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर आपका ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी से डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अपने पास्ट को भूलने में ना टाइम लगेगा, ठीक है। इतनी आसान नहीं होगा कि आप उस चीज़ों को भूल पाओ, ठीक है, जो आपकी लाइफ से चला गया या आप जिनके लाइफ से चले गए। इतना आसान नहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, पर आप टाइम लोगे। जहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल कनेक्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों से फ्लर्ट कर रहे हो, लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो, पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान से आप बातें कर रहे हो, कैजुअल डेट्स पे जा रहे हो, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं लोगों के साथ, तो आप तुरंत इसमें कोई रिलेशनशिप का टैग नहीं दोगे, क्योंकि आपको पास से निकलने में टाइम लगा है और उसको इतनी आसानी से आपने पूरी तरीके से हटाया भी नहीं अपने दिमाग से। तो आप क्या कर रहे हो कि अपना टाइम ले रहे हो स्टिल, बट आप अपने अंदर ये चीज़ों को फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इस समय पे इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो आप कि ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, हम जान रहे हैं, जान पहचान बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी ब्लॉकेजेस से क्या कार्ड्स आपके आए हैं यहाँ पर। एवरीवन लीव्स, ओके, चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू, लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। देखो, अगर आपको लगता है कि सब छोड़ के चले जाते, तो अब समय आ चुका है कि आप एक पार्टनर चूज कर लो, ठीक है।
डेट वगैरह करने के बजाय अब आप एक सीरियस कनेक्शन की तरफ जाओ, जहाँ पे वो पर्सन से आप कमिट करो। और आई थिंक ये समय भी है कि आप ऐसे पर्सन से मिलो जो आपसे कमिटमेंट चाहता है और आप उससे कमिटमेंट चाहते हो, दोनों चाहते हैं कमिटेड होना, ठीक है। और अब अपने लाइफ में एक न्यू जर्नी पे जाना, ठीक है, उसे न्यू फॉर्म देना, नए नाम देना और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। सेल्फ निगलेक्ट, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, वही गलती दोबारा जो आपने पहले बहुत पहले कर चुकी है। सेल्फ निगलेक्ट, आपकी प्रॉब्लम यही है कि जब आप प्यार में होते हो तो आप खुद को निगलेक्ट करने लगते हो। तो यू आर निगलेक्टिंग योर ओन नीड्स इन रिलेशनशिप। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ठीक है। आप जब प्यार में होते हो तो सामने वाला ही सब कुछ, पूरी दुनिया आपकी हो जाती है, आप उसका ध्यान रखते हो, खुद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद के इंपॉर्टेंस को भूल जाते हो, साइड कर देते हो। ये नहीं करना है आपको अपना ध्यान और अपनी नीड्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये गलती अगर करोगे तो फिर वहीं आ जाओगे जहां आप पहले थे, जीरो पे। इतना जो प्रोसेस से गुजरे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब जो सीखा है, हील किया है, वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद को निगलेक्ट नहीं करना है। अब आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पर लियोस रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऐसा इंसान के साथ कनेक्शन में जाओ या रिलेशनशिप में जाओ जो कमिटमेंट दे, जो जिसको आप कमिटमेंट दो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे और इस कनेक्शन को आगे की तरफ ले जाया जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो मैरिज जैसा कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी की मैरिज हो रही, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपके लिए कोई स्टेबिलिटी लेकर आ रहा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लियोस, आपको ऐसा फील हो सकता है, देखिए आप अपनी पहले कार्ड ध्यान से देख लो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपके लिए है 7 ऑफ वैंड्स, ओके। चल एंड यहाँ पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो कार्ड्स हैं, इस कार्ड्स में साफ साफ मीनिंग्स ये दिखाई दे रही है आपके लिए कि आई थिंक आप खुद को लोगों से दूर रख रहे हो, ठीक है। खुद को दूर रख रहे हो लोगों से, बट क्योंकि आपको पेन मिल चुका है, आप ऑलरेडी लाइफ में आपने पेन देख लिया है, हर्ट देख लिया है, बैक स्टैब देख लिया है। अब आप दिल दुखा है आपका, जो चीज़ें आपने देखी है, और आप खुद को दूर रख रहे हो, बाउंड्रीज रख रहे हो, दूर रख रहे हो कि भाई मत ज़्यादा मेरे करीब मत आ, ठीक है, ठीक है, मेरे करीब मत आओ कोई। बट ऐसा लग रहा है लोग हैं स्टिल आप पे जो नज़र रखते हैं, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है। बट आप इतनी जल्दी उसके करीब नहीं, उसको अपने करीब नहीं आने दोगे, किसी को अपने करीब। आपको पता है आपको पसंद करने वाले लोग हैं, वो उनकी कमी नहीं है, लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, बट आप नहीं चाहते अभी कुछ भी, ठीक है। काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था पहले मुझे ट्रॉमा से तो बाहर आने दो, मुझे उसमें से बाहर तो निकलने दो, उसके बाद। और आप इसलिए भी बाउंड्रीज रख रहे हो कि अब आपको कोई कैजुअल कनेक्शन या ऐसे ही फ्लिंग वगैरह, वन नाइट स्टैंड, ये सब नहीं चाहिए। आपको ये है कि मुझे एक खास कनेक्शन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए। अगर आप दे सकते हो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते प्लीज़ डोर वहाँ पर है, जाइए यहाँ से। ऐसा वाला सीन रहेगा आपका बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है। ये होने वाला है आपके लिए, ठीक। तो ये आपके कार्ड्स हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।